यहाँ आप देखिए, आपको एक टेबल दिख रही है और इस टेबल के अंदर मैंने एक सिस्टम क्रिएट किया है और ये सिस्टम पूरा जो आप सभी लोग जो कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन एग्ज़ाम देने जाने वाले सभी कैंडिडेट्स के अंदर ओवरऑल एक जो मेंटेलिटी होती है कि मैं कितने क्वेश्चन कहाँ से अटेम्प्ट करूँगा और कितने क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट करने के बाद कितने राइट होंगे और कितने रॉन्ग होंगे, ये आपका अपना इंडिविजुअल मतलब ये डाटा है। आपको इसको ऑब्जर्व करना अपने ऊपर खुद पर लेकर के, कैसे वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैंने यहाँ नीचे तो लिया है जीके वाला पोर्शन और यहाँ ऊपर लिया है अपना मैथ्स का। मैं मैथ्स को बाद में देखूँ, पहले मैं जीके की बात करूँ। ठीक है, इसको ठीक से समझ लेना आप। हमारे पास में जीके के जो है 100 क्वेश्चन उसके अंदर आएंगे, ये आपको पता है। अब 100 क्वेश्चन में से हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम आपस में डिस्कस करते हैं कि हम 100 में से कितने करने चाहिए। कोई कहता है 20 करिए, मतलब 50 करिए, कोई 60 करिए, 80 करिए, कोई 90 करिए, ऐसा बोलता है। तो उस केस में हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने इन सारी चीज़ों को लेकर के एक क्राइटेरिया बनाया है आपकी अपनी सोच के बेस पर। ठीक है, क्राइटेरिया ये है कि 100 क्वेश्चन हमारे पास में है। आप इसके अंदर क्या करेंगे, आपको मालूम है कि सबसे पहली बात तो आपका जो एक क्वेश्चन जो है वो आपके मतलब 2 मार्क्स का है। ठीक है ना, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ये आपको पता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इसमें क्राइटेरिया ये बनाया है कि हम अगर जितने क्वेश्चन हम करते हैं उसका 1/3 जो है वो माइनस यानी कि रॉन्ग हो जाएगा, ये मान के चल रहे हैं। ये आपका अपनी सोच है कि आप अगर ये मान के चलो कि आपके मतलब जैसे आपने मान लो 100 क्वेश्चन किए, 100 के 100 ही पूरे कर लिए, तो हो सकता है आपके उसमें से 33 गलत हो जाए और 67 सही हो। 1/3 को मैंने रॉन्ग माना। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ज़्यादा सही हो सकते हैं, इसमें गलत कम होते हैं, लेकिन एक मिनिमम क्राइटेरिया बनाया कि 33 जो है 1/3 वो रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर हमारा जो स्कोर क्या बैठेगा, मैंने इन सभी के अंदर वही सिस्टम लिया है। ठीक है, 100 में से अगर 33 गलत हो गए यानी कि 67 आपके राइट हो गए, तो आपके इसमें से जो आपका जो स्कोर बनता है वो जीके का बनेगा 112। अगर आपने 90 का किया है, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो वहाँ 1/3 माइनस कर लो, यानी 30 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए। अब आपके 60 क्वेश्चन सही हुए, तो उस केस में आपके स्कोर बनेगा 100 का। फिर अगर 80 क्वेश्चन अगर आपने सही किए, मतलब 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 20 क्वेश्चन हाथ ही लगाया 20 के, ठीक है, तो उस केस में भी अपन देखते हैं, तो ये 26 27 एग्रेसी यानी कि 26 क्वेश्चन जो आपके रॉन्ग हो गए। अब सही कितने हुए 54, तो उस केस में आपके जो स्कोर हुआ जीके का 90। मैंने ये 3 कैडर बनाए हैं। ठीक है, आप देखो 100 अगर करते हैं तो आपके 112 नंबर आते हैं, 90 करते हैं तो 100 आते हैं, और 80 करते हैं तो 90 आते हैं। आप एक क्राइटेरिया देख लो आप। ठीक है, 1/3 के हिसाब से। अब ये आते हैं कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि आपके जो उसमें से लिखा होता है क्लियर कि प्रश्न अंक का 1/3 निगेटिव हो जाएगा। प्रश्न अंक का एक प्रश्न आपके कितने 2 नंबर का है, इसका मतलब एक प्रश्न रॉन्ग होते ही, एक प्रश्न अगर आपके रॉन्ग हुआ तो ये आपके 2/3 इसका मतलब 2/3 जो नंबर है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं यहाँ कि 100 में से आपने 67 प्रश्न अगर सही किए तो 67 का डबल करें आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके ये सही है और 2 नंबर का है, तो 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 ने 1 13, 134 नंबर तो आपने अर्न किए। ठीक है, लेकिन इसमें से गलत कितने हुए? 33 का 2/3। ठीक है, 33 का आपके 2/3 जो आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये बता दिया मैंने। तो इस हिसाब से आप देख लें 134 माइनस ये कितने हुए 11 दूना 22, तो ये
4 में से 2 गए 2, 3 में से 2 गया 1 और ये 112 नंबर आपके ये। आप इसी तरीके से इसका भी हिसाब लगा सकते हैं। भले देख लीजिए, जैसे मान लो 90 है, आपने 90 किए तो 90 में से 30 गलत हुए, 60 सही हुए, तो 60 सही हुए तो मतलब 60 × 2 बराबर 120 नंबर तो आपके आए, और माइनस आपके 30 का 2/3 यानी कि 10 दूना 20 माइनस कर लो, यानी कि ये 100 नंबर आए। ये देख लीजिए, ये आपके इसी तरीके से अगर 80 किया तो ये आपके इस तरीके से ग्राफ डाउन होगा। अगर आपका 1/3 जो है वो गलत होता है, अगर ज़्यादा सही हो रहा हो 1/3 से तो क्या गलत होगा यार, है ना। इतने बुरे कर्म तो नहीं किए होंगे कि मतलब हमारे जो मतलब इसमें से तुक्के लगाने से मतलब गलत हो जाए, है ना। 1/3 को भी आए, इससे ज़्यादा ही सही होंगे, पक्की बात आप मान के चले, लेकिन फिर भी हमने इतने कर दिए। यानी इस चीज़ को अपन ग्राफ से अगर देखें तो आप देखिए, मैंने एक्स अक्ष पे तो मार्क्स ले लिया और वाई अक्ष पे क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखें तो जैसे जैसे, या एक काम करें, भले इसको आप इसमें इधर ले लें, क्योंकि ये सिस्टम आपको समझना जरूरी है। इसके अंदर आप क्वेश्चन ले लें, ठीक है, इधर आप मार्क्स ले लें, तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपके मार्क्स के बढ़ने की संभावना है। देख लो, आपने क्वेश्चन अगर 80 किए तो 90 नंबर आ रहे थे, 90 क्वेश्चन किए तो 100 नंबर आ रहे हैं, और 100 किए तो 112 आ रहे हैं। और ये क्राइटेरिया कौन सा है, ये 1/3 रॉन्ग वाला। अब ये कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये 1/3 और ये 1/3 अलग बात है। ये तो आपके 1/3 में वो कह रहे, जो अपना क्वेश्चन में कितना नंबर कटेगा उसकी बात कर रहा हूं। ये तो पेपर का सिस्टम है, पेपर में नोट लिखा होता है कि प्रश्न अंक का 1/3 काटा जाएगा, ये वो वाली बात है। या ये 1/3 आपका अपना मतलब एक सिस्टम है कि आप ये मान के चलो कि आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें से 1/3 आपके रॉन्ग हो जाएंगे। अगर आप ये मान के चले, ये आपको बेस मानना है, बेस इसका ये रहेगा जीके के अंदर 1/3 की संभावना रहती है रॉन्ग होने की, ठीक है ना। और इसलिए मैंने ये 1/3 का मान करके ने फिर ये बनाया है। आप ठीक से देख लें इसको, तो ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप अटेंड करेंगे तो आपकी स्कोर ज़्यादा बनने की संभावना रहेगी। कारण क्या है कि आपके पास में एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। आप 3 क्वेश्चन में इसमें भी तुक्का लगाया, इसमें भी तुक्का लगाया, इसमें भी तुक्का लगाया। तुक्का मतलब 2 ऑप्शन में आपको जो कंफ्यूजन है वहां आपने अगर तीनों प्रश्न को छोड़ दिया, ठीक है, तो नेट रिजल्ट आपके 0, कोई मतलब ही नहीं रहा। लेकिन अगर आपने 3 क्वेश्चन को किया है, ठीक है, जिसमें आपको 2-2 की समान बन रही है कि यार 2 में से 1 सही है, 2 में से 1 सही है, 2 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन सही है, तो वहां आपके अगर ये 3 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए तो 3 में से अगर आपके 1 क्वेश्चन भी राइट हो गया ना, 2 गलत हो गए, तो भी आपके नुकसान नहीं है। क्यों नहीं है कि 2/3 ये तो जा रहा आपके माइनस में, और 1 सही करने से आ कितना रहा 2, तो 2 में से आपके कितना माइनस करना, 2 - 4/3, तो भी देख लीजिए आप फायदे में, तो भी फायदे में। अगर 3 में से 1 भी सही हो गया तो नेगेटिव कटकुटाने के बाद भी आप फायदे में हैं। फिर भी आप देखो ये 6 - 4/3, तो ये आपके कितना 2/3 नंबर अभी आपके मिल रहा है, जितना भी कहने का मिल, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं है। आप अगर ये 3 में से 1 भी सही कर लेते हैं तो हमारी संभावना बनेगी, क्योंकि 3 में से 1 क्वेश्चन तो सही होगा ही होगा, पक्की बात। अगर 3 में अगर आप तुक्के लगाते हो 1 क्वेश्चन आपके सही होगा, ठीक है, ये मान के चल रहे हैं अपन। तो इसलिए आप इस स्थिति को ध्यान में रखें। अगर आपने 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, कितना ही सोचोगे कि नहीं मैं तो बिल्कुल जो आ रहे हैं वो करूंगा, तो भी उसमें आपकी गलतियां हो जाएगी। अभी आपने पेपर सोल्व करके देखे होंगे और उसमें ऑब्जर्व किया होगा कि कितने क्वेश्चन करूं मैं, तो कितने मेरे गलत होते हैं, कितने सही होते हैं। ये सिस्टम आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। तो मेरी सोच ये कि अगर आप आंकड़ा बढ़ाते, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 100 के 100 करिए, वो आपके पेपर की सिचुएशन देखनी पड़ेगी, वहां के पेपर किस लेवल का आ रहे हैं, वो आपको डिसीजन लेना है। मैंने एक जनरल आपको ये आइडिया बताया है कि आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आपके नंबर की संभावना बढ़ेगी। अगर आपने क्वेश्चन ही कम किए,
क्वेश्चन ही कम किए तो वहाँ आप यहाँ जैसे बताया ना मैंने 3 क्वेश्चन है, 3 ही अगर कुछ किया ही नहीं तो यहाँ 0 नंबर आ रहा है, लेकिन आपने 3 किए और 3 में से अगर एक भी सही हुआ तो यार 2/3 नंबर तो आ रहा है ना, सब तो नहीं चला गया। तो इसलिए मेरा जो अनुमान है वो ये है कि हमें क्वेश्चन ज़्यादा कम नहीं करने, हमें क्वेश्चन का आंकड़ा जो है लगभग 90 प्लस बनाने की या 90 तक तो पहुंचाना ही चाहिए। ये मेरा ऑल ओवर मामला है, ठीक है। ये हुआ जीके का मामला। अब हम चलते हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो मैथ्स के अंदर अपन चले, अच्छा दूसरी बात ये कि जो आपका ये जो मामला है इसके अंदर आपके साइकोलॉजी भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप साइकोलॉजी वाले भी आप क्वेश्चन इसके अंदर कर सकते हो, तो आपका जो है आइडिया है वो लग जाएगा सही दिशा में और आपका आंकड़ा ये जो है बढ़ जाएगा इसके अंदर स्कोर। फिर हम बात करें मैथ्स की। अब यहां थोड़ा मैथ्स के अंदर सिस्टम अलग ही ध्यान रखना, जीके से मैथ्स का सिस्टम थोड़ा अलग रहता है, हम हूबहू इसको इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आप यहां देखें, हमने सिस्टम वही रहेगा जैसे आपने 140 क्वेश्चन किए, ठीक है। यहां बेस माना है 1/4 रोंग होने का, जीके में ज्यादा संभावना रहती है गलती होने की, इसमें कम, तो 1/4 प्रश्न मान लो इसमें से गलत हो गए, 4 का इसके अंदर भाग लगा दो तो ये 35 70 से 140, तो ये 35 प्रश्न इसके अंदर आपके मान लो गलत हो गए, रॉन्ग हो गए, ठीक है। और राइट कितने हो गए 105, मतलब 105 का मतलब ये 105 और 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है, तो ये आपके कितने 210 नंबर आपके इसके अंदर आए। अब माइनस कितने हुए 35, ठीक है ना, तो इसके अंदर ये इसमें लगाना 35, ये तो अपने उसका लगेगा 2/3, मतलब 1/3 अंक करता ना, तो ये 35 इंटू 2/3, तो ये कितना हो गया 210 माइनस 35 दूनी 70/3 यानी 23 69। तो आप मान लें इसके अंदर भले 23 मान लें भले 24 मान लें, तो कितना हो गया 10 में से 4 गए 6 और ये 11 अपने 10 0 में से यानी कि 10 में से 2 गए 8, 186 नंबर, ठीक है। तो ये 186 आ रहा है। हम इसी तरीके से अगर यानी कि ये आंकड़ा है, अब अगर अपन ने 130 किया, मान लो 130 क्वेश्चन किए, ठीक है, यहां पर मैंने 1/5 कर दिया है, मतलब 1/5 क्वेश्चन जो है वो रोंग होंगे, यहाँ 1/4 क्योंकि, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है मैंने कम कर दिया गलत, यहाँ जाने के बाद गलत की संभावना बड़ी थी, ठीक है, लेकिन यहाँ 130 पे थोड़ी कम रखी, 1/5 ही रखा, ठीक है। तो 1/5 रखा तो 26 क्वेश्चन गलत हुए, 104 नंबर आए, और 104 नंबर आए तो ये आपके 104 इंटू 2 बराबर 208 माइनस कितने 26 इंटू 2/3, ठीक है। तो ये 208 माइनस 26 दूनी 52/3 यानी कि 208 माइनस 17 51 17 माइनस कर लो, ठीक है ना, 18 माइनस कर लो, तो जो भी आएगा ये आपके आ जाएगा 190। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये आंकड़ा बड़ा क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ 15 कर दिया गलती की चांस। लेकिन अमूमन क्या होता है कि एक कैंडिडेट के इसके अंदर सिस्टम से अगर मान लो अपन 14 ही रखेंगे गलत का, ठीक है ना, तो उसके अंदर ये आंकड़ा इससे कम हो जाएगा। और जैसे यहाँ देखिए आप यहाँ 120 किया तो ये 105 वाला बेस माना, तो यहाँ 190 से 176 हो गए, ठीक है ना। मेरा मतलब ये है कि क्वेश्चन अगर आप कम अटेम्प्ट करते हैं तो आपके नंबर आंकड़ा स्कोर जो है वो कम रहने की संभावना है। अगर प्रश्न ज़्यादा अटेम्प्ट किए, ठीक है ना, तो उसके अंदर आपके जो प्रश्न गलत होंगे वो माइनस करने के बाद भी आपके स्कोर जो है वो सेफ रहेगा, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो आप इसको ले लें जो हमने निकाला है, इसके हिसाब से अगर आप इसको देखें तो क्या बैठता है, ये इधर और ये इधर, इसमें कितना बैठ रहा है आपके 6
और 2 8 यानी कि 298। ठीक है, इसके अंदर क्या बैठ रहा है आपके कितना 290। ठीक है, और लास्ट ये जो है इसमें कितना बन रहा 6 और 7 9 7 16 और ये 266। देख लीजिए आप ऑल ओवर आंकड़ा देख लीजिए आप, ज़्यादा प्रश्न अटेंड करना कम करना। ठीक है, ऑल ओवर सिस्टम देख लीजिए आप, ये ज़्यादा प्रश्न करने में 298 हो रहे हैं या 290 हो रहे हैं, 266 हो रहे हैं। मतलब ये सिस्टम ध्यान रखना है। तो मैं इस समय ये बताना चाह रहा हूँ, मेरा सोचिए हम सोचते हैं कि यार जो प्रश्न बिल्कुल आएगा एग्जैक्ट में उसको करूँगा ताकि माइनस में नहीं चले जाएं। अरे माइनस सबका सब नहीं जा रहा है, अगर सही हो रहा है तो 2 नंबर मिल रहे हैं, सही होने पर 2 नंबर मिल रहे हैं, और अगर वो गलत हो गया तो 2 में से आपके 2/3 इस माइनस में जा रहा है। दुखी होने की जरूरत नहीं है। अगर उससे सही हो भी गया ना तो 2 नंबर, और गलत हुआ तो 2/3 जा रहा है, 1 नंबर भी पूरा नहीं कट रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मतलब आपने एक प्रश्न सही किया 2 या यूं कहो कि एक प्रश्न गलत किया तो 2/3 माइनस गया, फिर एक और गलत किया तो 2/3 माइनस, फिर एक और गलत किया तो 2/3, यानी 3 प्रश्न अगर आप गलत करते हैं, ठीक है, तो ये 6/3 यानी कि 2 नंबर माइनस में जाते हैं। 3 प्रश्न गलत करने पर आपके 2 नंबर माइनस होंगे। और अगर इन 3 में से आपने एक भी सही कर लिया, मान लो इसकी जगह, ठीक है ना, ये अगर एक भी सही कर लिया तो ये वापस आपके इसकी जगह क्या हो जाएगा, 2 नंबर आपके प्लस में हो जाएंगे। तो क्यों नहीं हम ये रिस्क लें? बिना रिस्क लिए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सीधी सीधी बात है। अगर आपने सड़क पे चल रहे हैं आप, ठीक है, और कोई वाहन पहले से चल रहा है, आपने अगर उसको चलते चलते ओवरटेक अगर नहीं किया, ठीक है, ओवरटेक नहीं किया तो जीवन में आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, और ओवरटेक कर लिया, ठीक है, तो आप आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन इसके अंदर एक्सीडेंट का खतरा भी रहेगा। ठीक है, अब दोनों में से आपको तय करना है कि रिस्क ले ही नहीं ताकि पीछे ही बने रहे। ठीक है, और अगर आप सोचें कि नहीं यार रिस्क लें और फिर आगे बढ़ें, तो शायद इसके अंदर एक्सीडेंट का खतरा तो रहेगा, लेकिन सावधानी बरती तो आप आगे बढ़ जाएंगे। ये चीज आपको जीवन में यहां उतार के चलना है ताकि आप इसके अंदर थोड़ा अच्छा स्कोर कर सको। फिर भी ऑल ओवर आपको इस सिस्टम के साथ साथ आपको मैंने ऑल ओवर बात कह दी है कि क्वेश्चन कम नहीं करने हैं। कम क्वेश्चन अगर किए तो फिर स्थिति बिगड़ सकती है। ठीक है, हाँ, एक कंडीशन ऐसी बन सकती है जैसे 2014 वाला एक पेपर ऐसा आया था जिसके अंदर मतलब इतना टफ पेपर था, क्वेश्चन सारे के सारे 10th और 9th बेस के ठोक दिए उसने, लेकिन बहुत ज्यादा घुमा फिरा के दिए। उस समय मेरिट बहुत नीचे गई, बहुत नीचे गई थी मेरिट उसमें, कोई 200 से भी नीचे गई थी, 100 और कुछ मेरिट गई थी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन अगर आपको लग जाए कि हाँ वास्तव में टफ है, वहां आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि वहां स्कोर नहीं बढ़ाना है, क्योंकि पेपर सामने आते आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको, अगर अभी तक जो पेपर अपन देख रहे हैं लगभग सारे पेपर उस 2014 पेपर को छोड़ करके एवरेज पेपर हैं, और एवरेज पेपर अगर लगता है तो आपको स्कोर बढ़ाना है, तभी आप उसमें सेफ जोन में रह पाओगे। अगर क्वेश्चन ही कम किए, आपने जीके में क्वेश्चन ही 60 किए, ठीक है, और इसमें से अगर आपके 20 गलत हो गए, ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन सही हुए, और 40 क्वेश्चन अगर सही हुए तो 40 के नंबर कितने आएंगे, 80। ये तो आए, अब माइनस भी करो ना भगवान, तो ये 20 इंटू 2/3 माइनस हो जाएगा, तो ये 80 माइनस 20 दूना 40/3, 13×3 यानी कि 14 नंबर माइनस कर लो। ठीक है, तो ये कितने 66 नंबर, ये आपके स्कोर बनेगा जीके में 66 नंबर का। ठीक है ना, आप उस 40% वाले स्कोर को भी कवर नहीं कर पाए, फिर घर आकर के हाथ दे करके बैठने के अलावा कोई उपाय नहीं है। ऐसी गलती मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए।
हमने इतने लंबे समय से इतनी मेहनत की है, मुझे मालूम है आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, आप लगातार लगे हैं डट के, ठीक है। तो उस चीज को इस मैनेजमेंट में गड़बड़ नहीं करना है। मैं कब से सोच रहा था कि ये कंटेंट तो मैं दे रहा हूं, लेकिन ये चीज मेरे मन में चल रही थी कि मुझे आपको बताना है, नहीं तो यार सब यहाँ अपनी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, और इसलिए मैंने आपको सिस्टम बताया। अब ये क्राइटेरिया आपको अपने ऊपर लेके चलना है कि आपने जो पेपर देकर देखे होंगे, कुछ टेस्ट खुद ने किए होंगे, तो आपके एवरेज कितना मतलब जो गलत हो रहा है उसको बेस मान करके और आपको अपना एस्टिमेट बिठाना है। कोशिश ये करनी है कि हमारा आंकड़ा दोनों मिला करके ने 300 प्लस तो आराम से जाना ही चाहिए, ठीक है ना। ये मैंने एक जनरल बताया है, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें छोड़ दी है, काफ़ी चीज़ें मैंने छोड़ी है, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से आप पेपर को मैनेज करें और आप एक अच्छा स्कोर, एक बैलेंस स्कोर आप प्राप्त करें, ताकि आप सेफ जोन में रहें और घर आकर के चैन की नींद सो सके सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के टीचर बनने के सपने को लेकर के, ठीक है। तो ये मेरे आज का स्कोर शीट है, आप इसको ठीक से समझें, पढ़ें और अपने हिसाब से इसको अपने ऊपर लेकर के कि हम कितना कर पा रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से करें। ये एक जनरल एस्टिमेशन है, ठीक है, इसके हिसाब से आपको अपना डिसीजन लेना है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। साथ में आप टेलीग्राम चैनल जो CMPC है आप उसको भी ज्वाइन करें, ताकि आप अपनी क्वेरी वगैरह पूछ सकें। थैंक्स।